दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और उम्मीद करता हूं कि अब तक तो आप इस बुक को ऑलरेडी खरीद चुके होंगे और उसको पढ़ भी रहे होंगे। चाहे इंग्लिश में आपने खरीदी होगी तो हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल खरीदी होगी, और हिंदी में खरीदी होगी तो डेफिनेटली आप हिंदी में भी पढ़ रहे होंगे। जिस लैंग्वेज में भी पढ़ें, बात तो एक ही है। तो दोस्तों, मैं अपने पिछले वीडियो से आगे कंटिन्यू करूंगा। पिछले वीडियो में मैंने आपके साथ बात की थी कि किसी इंसान की सबसे बहुत सारी आकांक्षाएं होती हैं, लेकिन उसकी सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा जो उसको जो टच करती है वो करती है कि उसे महत्वपूर्ण होने का एहसास कराया जाए। मतलब उसको एक इंपॉर्टेंस उसकी फील कराई जाए, और ये इंपॉर्टेंस किसी भी कारण से, किसी भी व्यक्ति को महत्वपूर्ण होने का एहसास किसी भी कारण से हो सकता है। हर एक के अपने अलग अलग कारण होंगे। हो सकता है कि कोई एक व्यक्ति एक कार्य से महत्वपूर्ण महसूस करता हो, लेकिन दूसरा व्यक्ति उसी कार्य से महत्वपूर्ण महसूस नहीं करता हो। तो डेल कार्नेगी लिखते हैं कि जानवरों में और इंसानों में सबसे ज्यादा अंतर क्या है। देखिए, खाना जानवर भी खाते हैं, खाना हम लोग भी खाते हैं, हर काम जानवर करता है वो हम भी करते हैं, लेकिन हम में और जानवरों में एक सबसे बड़ा अंतर क्या होता है कि इंसानों में महत्वपूर्ण बनने की आकांक्षा होती है। जानवरों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने देखा होगा कि रेस, हॉर्स रेस होती है, मतलब घुड़सवारी, घोड़े की दौड़ होती है। घोड़ा दौड़े जा रहा है, दौड़े जा रहा है। अब कौन सा घोड़ा फर्स्ट आएगा, घोड़े को कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं फर्स्ट आऊं या सेकंड आऊं या थर्ड आऊं, लेकिन फर्क किसको पड़ता है कि जो उसका घुड़सवार है, कि मेरा घोड़ा फर्स्ट आना चाहिए। तो मतलब क्या हुआ कि जो महत्वपूर्ण बनने की आकांक्षा है उससे जानवरों को कोई मतलब नहीं है, लेकिन इंसानों में सबसे बड़ा फर्क यही है कि वो अपने आप को एक इंपॉर्टेंस फील कराने की आवश्यकता रखते हैं। ऐसे आपने बहुत सारे गेम देखे होंगे जहां जानवरों का यूज होता है, जानवरों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इंसानों को उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि पुरस्कार उन्हें महत्वपूर्ण होने का एहसास दिलाते हैं। फर्स्ट प्राइज मिलेगा तो डेफिनेटली वो इंसान अपने आप को बहुत इंपॉर्टेंट फील करेगा, कि वो उसका सम्मान होगा। मतलब सम्मानित हर कोई व्यक्ति होना चाहता है। तो यही क्या है, जानवरों में और इंसानों में सबसे बड़ा फर्क है। इसके आगे डेल कार्नेगी लिखते हैं, अगर हमारे पूर्वजों में महत्वपूर्ण होने की यह आकांक्षा इतनी प्रबल नहीं होती तो सभ्यता का विकास असंभव था। इसके बिना हम आज भी जानवरों की तरह ही रह रहे होते। यदि हम विज्ञान के नजरिए से देखें तो इंसान किससे बना है? इंसान का पूर्वज क्या था? एक तरीके का बंदर। और यही देखें आप, इंसानों के साथ में चिंपैंजी और ह्यूमन दोनों क्या है, एक ही पूर्वज से बने हैं। लेकिन क्या एप जो बेसिकली चिंपैंजी हैं, क्या उनको महत्वपूर्ण होने का एहसास होता है? नहीं। क्योंकि महत्वपूर्ण होने की हमारी जो ह्यूमंस का जो ब्रेन है, उसमें एक चीज ये विशेष तौर से आई कि हमें महत्वपूर्ण बनना है। इसीलिए क्या हुआ, आप देखेंगे बहुत बड़ी बड़ी डिस्कवरीज हुई, बहुत बड़े बड़े इन्वेंशंस हुए। ये सब क्यों हुए? क्योंकि उसमें एक महत्वपूर्ण बनने की प्रबल आकांक्षा थी। और आप देखें, यदि ये आकांक्षा इतनी महत्वपूर्ण होती है कि यदि ये किसी इंसान से चली जाए तो वो इंसान आगे जिंदगी में काम ही नहीं कर पाता। आगे जो नए नए आविष्कार होंगे या जो नए नए आविष्कार होने वाले हैं, उनके पीछे भी सबसे बड़ी क्या है, एक यही जो जीवन में महत्वपूर्ण बनने की आकांक्षा हमसे क्या करती है, नए नए खोज कराती है, नए नए चीजों की हमें इन्वेंशंस कराती है। यदि ये नहीं होता तो डेल कार्नेगी लिखते हैं, शायद ऐसा जिंदगी में आगे सभ्यता का विकास ही नहीं होता। बिल्कुल सही बात। यही आकांक्षा क्या होती है, लोगों को क्या से क्या बना देती है। लेकिन ये आकांक्षा हर एक की अलग अलग हो सकती है। जैसे अब्राहम लिंकन थे, वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, ग्रोसरी क्लर्क थे, लेकिन वो रद्दी में से निकाली हुई बुक्स खरीदते थे, उनको पढ़ते थे, और उनको पढ़ पढ़ के क्या बन गए, वो वकील बन गए, और एक दिन क्या बने, वो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका भी बने।
तो उनकी जो महत्वपूर्ण बनने की आकांक्षा क्या थी, उन्होंने पढ़ाई के थ्रू आगे बढ़े। इसी तरीके से आप देखते हैं कि एक डिकेंस थे, उन्होंने नोवेल्स लिखे। उनको लिखने के लिए उनका जो महत्वपूर्ण बनने का जो मेन जो उनका फैक्टर था, वही किस तरीके से आगे जिंदगी में आगे बढ़ा जा सकता है, वो क्या था, राइटिंग, लेखक। आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग करोड़ों डॉलर जमा करते हैं, करोड़ों रुपए जमा करते हैं, खर्च नहीं करते, लेकिन उनको दान दे जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो दान देते हैं तो उस दान के आगे उसका दानकर्ता का मतलब जिसने डोनेट किया वो नाम लिखा होता है। वो नाम की जो आकांक्षा है वो उनको महत्वपूर्ण होने का एहसास कराती है। आप देखेंगे कि लोग अपनी हैसियत से भी बड़े अच्छे अच्छे घर बनवाते हैं, बड़े सुंदर सुंदर घर बनवाते हैं। क्यों? कि जब वो अच्छा घर बनवाते हैं तो वो क्या होता है, उससे उनको महत्वपूर्ण होने का एहसास होता है। यही आकांक्षा आपसे लेटेस्ट फैशन के कपड़े भी पहनवाती है। आप देखेंगे आजकल तो बड़ा फैशन है, फैशन के नाम पर पता नहीं लोग क्या क्या पहनते हैं वैसे, लेकिन क्या है, वो लोगों से अलग दिखना चाहते हैं। नॉर्मल कपड़े भी पहने जा सकते हैं, लेकिन वो जो लेटेस्ट फैशन के कपड़े हैं वो उनको उस भीड़ से क्या करते हैं, अलग करते हैं। वो उसको उनको क्या होती है, महत्वपूर्ण होने का एहसास कराती है। ये बात अलग है कि कभी कभी इस वजह से लोग थोड़ा वो भी हो जाते हैं। तो आप देखेंगे जितने भी आप अपने आसपास लोगों को देखें, उनका सबका महत्वपूर्ण होने का एहसास, तो उनका जो प्राइम फैक्टर जो होता है, जो प्राइम जो फैक्टर है वो सही का क्या है, अलग अलग है। मीन्स कि यदि हम हर किसी के महत्वपूर्ण होने का, उसको किस चीज से महत्वपूर्ण होता है, यदि हम वो एहसास को पता लगा लें तो हम उस व्यक्ति के उसको उसकी उस आकांक्षा को पूरा करके हम उस व्यक्ति से कोई भी महत्वपूर्ण काम करा सकते हैं। तो मीन क्या है कि हमको यदि किसी व्यक्ति से अपना मनचाहा काम कराना है तो हमें उसका ये पता लगाना है कि उसको किस बात से ज्यादा इंपॉर्टेंस फील होती है। एक आसान काम नहीं है, मुश्किल काम है, लेकिन यदि हम इस मुश्किल काम को सीख जाते हैं तो डेफिनेटली हम उस व्यक्ति को अपने से कोई भी काम करा सकते हैं। तो हमें क्या काम करना है, हमको उस व्यक्ति से ये पता करना है कैसे भी करके कि इसको किस चीज से महत्वपूर्ण होने का एहसास होता है। डेल कार्नेगी आगे लिखते हैं, यही आकांक्षा लड़के लड़कियों को गैंग में शामिल करवाकर उनसे अपराध करवाती है। न्यूयॉर्क के भूतपूर्व पुलिस कमिश्नर एपी मलरूनी के अनुसार औसत युवा अपराधी में इतना ईगो होता है कि गिरफ्तार होने के बाद उसकी सबसे पहली मांग उन अखबारों को पढ़ने की होती है जिन्होंने उसे हीरो बना दिया। वे बाद में मिलने वाली सजा को लेकर इतने चिंतित नहीं होते जितने कि अखबार में नामी खिलाड़ियों, फिल्म और टीवी स्टार्स और राजनेताओं के साथ अपनी तस्वीर छपी देखकर खुश होते हैं। नॉर्मली आपने न्यूज़पेपर्स को देखा होगा कि फ्रंट पेज जो होता है मोस्टली नेगेटिव न्यूज से ज्यादा होता है, लेकिन यदि कोई चीज फ्रंट पेज पे छपी है तो सबसे पहले लोग उसको पढ़ते भी हैं। तो मतलब क्या है कि यदि वो जो अपराधी है जिसका नाम फ्रंट पेज पे छपा हुआ है तो वो फेमस हो गया। मतलब क्या है कि उसके महत्वपूर्ण कि भाई उसको भी इंपॉर्टेंट फील किया जाए, लोगों को अपराध कराने तक भी ले आती है। आप ये देखिए कि उसको ये हुआ, एक हिंदी में कहावत है ना, बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम भी तो हुआ। चलिए बदनाम होकर के हम प्रसिद्ध हो गए। तो ये जो इंपॉर्टेंस मतलब फेमस होने की जो आकांक्षा है वो बहुत सारे लोगों से अपराध तक करा देती है। ऐसा आप अपने आसपास जरूर देखते होंगे, डिफरेंट तरीके के हमारे क्राइम हो सकते हैं। फिर डेल कार्नेगी आगे लिखते हैं, आप मुझे बता दें कि किस बात से आपको महत्वपूर्ण होने का अनुभव होता है और मैं आपको बता दूंगा कि आप क्या हैं। इस बात से आपका चरित्र निर्धारित होता है, यह आपके बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात है। उदाहरण के तौर पर जॉन डी रॉकफेलर को चीन के पेकिंग शहर में एक अस्पताल बनाने के लिए करोड़ों डॉलर का दान देने में महत्व का एहसास होता था। ऐसे लाखों गरीब लोगों के भले के लिए जिन्हें ना कभी उन्होंने देखा है ना कभी देख पाएंगे।
और दूसरी तरफ जो अपराधी होते हैं उनको लोगों को मार के एहसास होता है। मतलब क्या है कि आप देखेंगे बहुत सारे आपने चैरिटेबल हॉस्पिटल देखे होंगे जहां पर लोगों ने अपनी जमीनें दान कर दी हॉस्पिटल बनाने के लिए। आपने बहुत सारे ऐसे कॉलेज स्कूल देखे होंगे जहां पर लोगों ने अपनी जमीनें दान कर दी, उनके नाम पर वो स्कूल खुले हुए हैं, उनमें वो लोग पढ़ने आ रहे हैं चाहे उन्होंने शायद उनको कभी देखा भी नहीं, वो तो इस दुनिया से जा भी चुके हैं, लेकिन उनका नाम अभी भी चल रहा है। मतलब क्या है कि लोग अपने नाम को अमर करने के लिए, मतलब अपने आप को हमेशा इंपॉर्टेंस में रखने के लिए लोग बड़े बड़े दान कर देते हैं। मतलब क्या है कि ये उनके चरित्र को दर्शाता है कि वो समाज की भलाई के लिए सोचते हैं। दूसरी तरफ आप देखें, कुछ लोग भ्रष्टाचार करके वो करते हैं, कुछ लोग लोगों का पैसा खा करके कर जाते हैं। आज की डेट में ये नहीं है कि जो लुटेरा है वही लुटेरा है, आपको अच्छे भेष में भी लुटेरे मिल जाएंगे, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। तो मतलब क्या है कि किसी व्यक्ति को एहसास अपना पैसा दे करके हो रहा है और किसी व्यक्ति को इंपॉर्टेंस होने का एहसास किसी दूसरे का पैसा लेकर के हो रहा है। तो ये बिल्कुल सही बात डेल कार्नेगी जी ने लिखी है कि किसी व्यक्ति को किस बात से एहसास होता है वो उसका चरित्र निर्धारण करता है कि वो एक अच्छे चरित्र का व्यक्ति होगा। किसी व्यक्ति को एहसास, जैसे एक अध्यापक को है, एक अच्छे नेचर का अध्यापक है तो उसको एहसास अच्छा कब होता है, जब वो अपने स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा पढ़ाता है, उसको अच्छा होने का एहसास होता है। कोई अच्छा स्टूडेंट कब है, जब वो एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, तो वो उसका अच्छा चरित्र है। मतलब कि हर व्यक्ति का क्या चरित्र है वो इससे पता लग जाएगा कि उसको एहसास, महत्वपूर्ण होने का एहसास किस चीज से हो रहा है। डेल कार्नेगी जी ने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं कि आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को सर आप उनको बोलिए तो उनको बहुत अच्छा महत्वपूर्ण एहसास होता है, किसी को आप बहुत अच्छे झीक लगा के बोलें तो उनको बहुत अच्छा महत्वपूर्ण एहसास होता है। तो आप देखेंगे कि हर किसी व्यक्ति को हर तरीके से एहसास होता है। अब आपने देखा होगा बहुत सारे व्यक्ति जो बहुत ज्यादा फेमस नहीं होते तो वो क्या करते हैं, अपने परिवार वालों से महत्वपूर्ण होने का एहसास कराते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा हो तो वो ऐसे ऐसे काम भी कर जाते हैं कि जिससे कि लोग उनको महत्वपूर्ण समझें, लोग उनको वैल्यू दें। तो ऐसा कैसे होता है, ऐसे क्या एग्जाम्पल डेल कार्नेगी ने दिए हैं, तो हम इसके बारे में चर्चा अपने नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। इसी तरीके से बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस परिवार को बढ़ने में मदद करिएगा। थैंक यू सो मच।